हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलीट कोड की बड़ी अपडेट क्या है। कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी अपडेट है और बिहार से भी और अन्य राज्यों से। सबसे बड़ी अपडेट है कि इस समय जो रिव्यू पिटीशन लगा है 5 नवंबर की सुनवाई होनी है। सभी साथियों के लिए, जितने भी एनआईए डिलीट के साथी हैं, 5 नवंबर को उनकी दीपावली है। दूसरा चीज़ है बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई 4 या सुपर टेट की बात करेंगे। पहले देख सकते हैं इसमें एक नोटिस है बिहार सरकार ने निकाला है। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया विषय टीआरई 4 शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल को पूर्ण कराने के लिए, मतलब कि ये डोमिसाइल के संबंध में उन्होंने जो मेंशन किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो शिक्षक भर्ती टीआरई 4 है बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। तीसरा, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिनको एनआईए डीएल शामिल हो चुके हैं, अगर इसमें शामिल होना है तो आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। इसीलिए विश्वास ने कहा है हर बार कि जैसे इस बार की दीपावली 12 लाख प्लस परिवारों को निराशा भरी होगी, जिम्मेदार और कोई नहीं, हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी और एजुकेशन मिनिस्टर। अतः लड़ाई को कुरुक्षेत्र जैसा लड़ा जाए। इसलिए आप सब से अनुरोध है कि इस बार वन के कम के पटाखे जलाएं और बचे हुए वन के कुरुक्षेत्र में लगाएं। देखिए, उनका साफ साफ कहना एक मतलब है कि 5 नवंबर की जो सुनवाई होने वाली है वो बहुत अहम है और एनआईए डिलीट के लिए समझ लीजिए दीपावली का काम कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि टीआरई 4, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी सुपर टेट आने वाला है। अब देख सकते हैं भर्ती आने वाली है, बार बार हमारे सीएम जी इस बात को कह रहे हैं और अन्य राज्यों में भी भर्तियां आ रही। तो अगर एनआईए डिलीट को मौका तभी मिलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता आपके फेवर में। तो इसके लिए आपको सबको सहयोग करना है। दूसरी चीज़ है, किसने कहा है, आदर्श कुमार जी ने, यूपी के आगामी परिदृश्य को देखते ही यूपी में ईएमए फाइल करने का निर्णय हुआ है, जिसका 50% अधिक की तैयारी हो चुकी है। एनआईए डिलीट के जो अभ्यर्थी यूपी में सुपर टेट में शामिल होने की याचिका बनने के इच्छुक हैं, संपर्क करें। अभिषेक गुप्ता 8090126656 उनका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आदर्श श्रीवास्तव जी का मोबाइल नंबर है 9838020561। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुपर टेट भी आने वाला, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी वाली है। पंजाब में भर्ती, पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो अभी आपने देखा होगा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था भर्ती को लेके। तो अब एनआईए डिलीट तभी शामिल हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से वो जीतेगा, वरना आपको नई भर्तियों में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए विश्वनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि आप लोग जितने भी एनआईए डिलीट के साथी हों, आप क्या करें, 1K का सहयोग करें। 1K मतलब 1000 का कम से कम सहयोग करें, ताकि 5 नवंबर की सुनवाई में अच्छे वकील आ सकें और एनआईए डिलीट वैलिड हो सके। और बहुत ही जल्द देखिए, कहेंगे 2024 में एनआईए को फाइनल जीत मिलनी है। दिसंबर से तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टीआरई 4 भी आएगा और टीआरई सुपर टेट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आएगी। तो अन्य राज्यों में, पूरे जितने भारत के राज्य हैं, सब जगह एनआईए की नौकरियों में शामिल हो पाएगा, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एनआईए के फेवर में आ जाता है तो। उसके लिए सभी आपको जितने भी एनआईए डिलीट के साथी हैं, सब उनका बढ़ चढ़ के सहयोग करें। दूसरा चीज़, इसमें पिटिशनर या क्या बनने के लिए, पीएम उसमें ईएमए फाइल करने के लिए किसको, क्या अगर पिटिशनर बनना है तो क्या क्या करना है। आधार कार्ड दोनों साइड, अनुभव प्रमाण पत्र 10 अगस्त 2017 से पहले नियुक्ति या कि 31 मार्च 2000 के बाद की तिथि तक। एनआईए डिलीट का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर बिल्कुल साफ साफ बैकग्राउंड देखकर क्लीन करें। अभ्यर्थी की ईमेल आईडी, अभ्यर्थी का फ़ोन नंबर, 3000 रुपये प्रति याची फीस है। सभी डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ में। तो कहने का मतलब है, आप जितने भी लोग अगर ये बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, जो सुपर टेट में शामिल होना है, देखिए अब आप पिटिशनर बनेंगे तो फ़ायदा ये है कि पिटिशनर को पहले राहत दी जाती है। तो इसीलिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप बने और ज़्यादा से ज़्यादा एनआईए डिलीट का इसमें जो 5 नवंबर की सुनवाई है उसमें सहयोग भी करें, ताकि जो 5 नवंबर की सुनवाई है एनआईए डिलीट के साथियों के लिए दीपावली का त्यौहार की तरह मनाया जा सके, ताकि जीत के करीब। देखिए, अगर 5 नवंबर की सुनवाई से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर अच्छे सीनियर एडवोकेट आए तो हो सकता है आपको 95% केस जीतते हुए दिख जाएगा। तो इसीलिए जितने भी एनआईए डिलीट के साथी हैं, सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि एनआईए डिलीट जीते तो आप थोड़ा सा फंडिंग करिए। तो इस बार एक बार लास्ट अंतिम विकल्प के तौर पर कि भाई हम एक बार इस 1000-2000 की जो फंडिंग कर दे रहे हैं, ये अंतिम मौका है आपके लिए। जो नौकरी कर रहे हैं, जितने भी एनआईए डिलीट के शिक्षक हैं जो नौकरी पा गए हैं, उनको भी फंडिंग करने की ज़्यादा से ज़्यादा जो, तो वो तो 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार भी फंडिंग करें, क्योंकि आपको अगर प्रोन्नति मिलेगी भाई साहब
तब अगर आप NIH डिलीट का केस जीतेंगे तभी पदोन्नति पाएंगे, तभी आप अन्य प्रमोशन के तौर 6 to 8 में जा पाएंगे। दूसरा, विश्वनाथ जी ने फिर 1 घंटे पहले क्या ट्वीट किया है, आपका यक्स कुछ महीने के लिए NIH के लिए काम कर सकता है। कहने का मतलब है कि भाई साहब जितने भी हैं, यक्स मतलब वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। देखेंगे कल प्रयागराज में विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम को लेके बड़ा प्रदर्शन किया था, उसके बाद यूपी PCS के आयोग के सामने, उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के आयोग के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, शिक्षक भर्ती की मांग की, सुपर टेट की मांग की। तो कहीं जितने भी उत्तर प्रदेश के NIH के DLED के साथी हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के सहयोग करें, ताकि बहुत ही जल्द आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले टेट सुपर टेट होगा, तो सुपर टेट मतलब वही है शिक्षक भर्ती। तो आप लोग जितने भी लोग NIH टेट के हैं, ये 5 तारीख की एक अहम सुनवाई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब कि अगर मेन क्या है फंड है, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख से कम फीस नहीं रखता है। तो जो केस लड़ रहा भाई वो अपने लिए नहीं, अगर ऐसा नहीं कि NIH सिर्फ अपने लिए जीतेगा, अगर NIH टेट की डिग्री वैलिड होगी तो सभी के लिए, इसलिए सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है। आज की यही अपडेट थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी को पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंडिंग इकट्ठा कर सके और ज़्यादा फंड कर सके, ताकि NIH टेट 5 नवंबर की सुनवाई 5 को विजय भवा की जीत हो। नमस्कार दोस्तों, सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा बस यही काम करना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।